नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। वार्ड नंबर 13 के लोगों ने पेयजल समस्या से चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह को करवाया अवगत। तोशाम थाना प्रभारी ने सामाजिक संगठनों को नए कानून के बारे में किया जागरूक। खड़क रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। अब खबरें विस्तार से। वार्ड नंबर 13 के निवासियों ने पेयजल समस्या को लेकर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह को अपनी समस्या से अवगत करवाया। इस अवसर पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शीघ्र ही पाइपलाइनों को ठीक करवाकर पेयजल समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं विभाग के जेई ने भी वार्ड में शीघ्र पेयजल आपूर्ति का आश्वासन दिया। शहर के ढाणा रोड पर वार्ड नंबर 13 की गली नंबर 8 के निवासियों ने पेयजल समस्या से नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी दिनों से पेयजल समस्या को झेल रहे हैं। इस अवसर पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने उपस्थित नागरिकों को पाइपलाइन को ठीक करवाने का आश्वासन दिया और शीघ्र ही समस्या को हल करवाने का आश्वासन भी दिया। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के जेई उमेद सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा सभी वार्डों की पानी की लाइनों को ठीक किया जा रहा है, जिसके बाद कहीं पर भी पानी की समस्या नहीं रहेगी। भाई मार पानी और से तो नीचे लाइन है और फिर है ना जमा नूनू ऊंची जा रही उड़त आगे जाके इतनी है बस हाले पानी कौन जाएगा। जमा फुल प्रेशर आवे और भाई थोड़ी सी मौसम सही हो जब पानी आवे अरे ले इतना पानी को नहीं आवे। बस 2-4 घर में लो तो नीचा है नोड़ तो आ जाए, बाकी ऊपर नहीं चढ़ना। अगर एक आधी बार छोड़ दें फुल प्रेशर छोड़ दें तो आगे तक पानी चला जाए, वो नहीं तो कम छोड़ा तो बिल्कुल पानी आता ही नहीं। पीछे रह ले 3-4 घर में कि हमने वेद कनेक्शन ले रखा है, उसके बावजूद भी हमारे जो लाइन है वो बहुत ऊंची है, जबकि मेन रोड पे वो पाइप जो ना करीब 5 फुट नीची है और हमारे तक आते आते 5 फुट ऊंची हो जाती है, जिससे पानी का प्रेशर जो ना मात्र 3 घरों में रह जाता है और वो वेस्टेज करते हैं और हमारे घरों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, जबकि हम टैंकर मंगा के परेशान हो चुके हैं। और ये हर साल हमारे साथ ये समस्या होती है, खास तौर पे गर्मियों में तो होती है। हमारे ढाणा रोड गली नंबर 8 की समस्या है। सभी लोगों ने हमारे क्षेत्रवासियों ने मुझे अवगत कराया कि पानी की काफ़ी लंबे समय से समस्या है। हमने यहाँ पे मौके पे हमारे पब्लिक हेल्थ के जेई हैं उमेद जी को यहाँ पे बुलाया है और उनको समस्या बताई है और कल से यहाँ पर जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और मैं मानता हूँ केवल ये गली नहीं, पूरी हमारी जो शहर के अंदर कहीं भी ऐसी समस्याएं हैं तो माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय और हम सब मिलकर हमारा यही प्रयास है कि पानी की पीने की पानी के स्वच्छ पानी मिले, सबको पूर्ण रूप से आपूर्ति की जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हैं। आप तो बाइक धोने की बात करते हो, कई लोगों ने तो अपने 1,000 गज के प्लॉट के अंदर फसलें उगा रखी हैं, सब्जियों के अंदर पानी देते हैं। ऐसे भी हमने कई कनेक्शन को खुलवाने का काम किया था। आपने कई शिकायतें देखी भी होंगी, सोशल मीडिया पे देखी होंगी। तो इस प्रकार का पानी व्यर्थ न बहे, ये भी हमारे पब्लिक हेल्थ के अधिकारी इस पर सजगता से कार्य भी कर रहे हैं और हमें भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जब पीने का पानी हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा और जहां पहुंच पा रहा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। तो सब मिलकर इस समस्या को हम विकराल बनने से रोकेंगे, तब इसका समाधान होगा। इसमें जैसे पानी की सप्लाई सुबह का टाइम था 7:45 बजे का, तो हमारे पास जैसे पीछे से लाइट नहीं थी तो उसकी वजह से यहाँ पे आधे घंटे की सप्लाई दी गई थी। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम बताई गई है, जो मेन जो 12 इंची लाइन वहाँ से जो टी पॉइंट है वहाँ पे फुल कनेक्शन दिए हुए है, उसको हम कल लेबर चेक करवा देंगे। जहाँ से प्रेशर डाउन है तो कल लेबर लगा के हम उनको चेक कर लेंगे और उससे आगे फिर एक बार देखते हैं समस्या का कैसे समाधान होता है, तो कल लेबर लगाएंगे। तोशाम थाना प्रभारी शिव कुमार की अध्यक्षता में सरपंचों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों को 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून के बारे में जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को संशोधित करके नए कानून 1 जुलाई से लागू किए जा रहे हैं, जो न्याय पर आधारित होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी केस में पुलिस जाँच करेगी तो रिकवरी करने और गिरफ्तार करने की वीडियोग्राफी की जाएगी। गांव के 2 गवाह साथ लेकर पूर्ण कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी शिव कुमार ने कहा कि देश भर में 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे नए कानून केवल दंड नहीं न्याय पर आधारित होंगे। उन्होंने बताया कि पहले आईपीसी की धाराएं 513 थी, लेकिन अब संशोधन करने के बाद 358 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जो अंग्रेजों के समय से कानून चले आ रहे थे उनमें कुछ त्रुटियाँ थीं, उनको संशोधित करके 2023 में नए कानून बनाए गए हैं, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर सरपंचों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों की तोशाम स्थित थाना परिसर में बैठक बुलाकर कानून के बारे में जागरूक किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 3 से 7 वर्ष से कम की सजा वाले अपराध में थाना अध्यक्ष, पुलिस उपाध्यक्ष अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेकर एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच कर सकेंगे। किसी की 513 थी, अब संशोधन करने के बाद 358 बना दिए। ऐसे CRPC थी पहले, अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका नाम बदल दिया और उसमें भी धाराओं का चेंजमेंट किया है और पुलिस को कुछ पावर दी हैं, कोर्ट को कुछ पावरें दी हैं, सजाएं बढ़ाई हैं। जो अंग्रेजों के टाइम में कानून बना था उसमें जो त्रुटियाँ थी ना, उसमें काफ़ी संशोधन करके 2023 में नया कानून बनाया है भारत सरकार के नुमाइंदों ने, और वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। उसके बारे में आज गांव के सरपंचों को, सामाजिक आदमियों को, ब्लॉक समिति चेयरमैन को बुला के उनके साथ विचार विमर्श किया है और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। खरक रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त होने का मामला सामने आया है। इस बारे में जीआरपी चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाकर 72 घंटे के लिए शिनाख्त हेतु शव को शवगृह में रखवा दिया है। उन्होंने कहा कि मृतक का कद करीब 5 फुट 6 इंच है और उसका रंग सांवला है। इस बारे में जीआरपी चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश खरक हाल्ट प्लेटफॉर्म पर मिली है, जिसकी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसकी संभव प्रयासों के बाद शिनाख्त नहीं हो सकी है। लाश का पोस्टमार्टम सामान्य अस्पताल में करवाकर लाश को 72 घंटे के लिए शिनाख्त हेतु शवगृह में रखवा दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक का सांवला रंग, गोल चेहरा, मजबूत शरीर, दाहिने हाथ की कलाई पर हनुमान भगवान की तस्वीर, श्री राम व एक बेलनुमा सुरमा से गुदा हुआ है और उसका कद करीब 5 फुट 6 इंच है। ऐसा है, कल 10:55 में हमें सूचना मिली थी स्टेशन मास्टर द्वारा कि खरक हाल्ट रेलवे स्टेशन पर एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति की मृत अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर मैं मौका पर पहुंचा हूं। मौका पर जाके उसकी कार्रवाई की गई, लेकिन मौका पर मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। उसके दाहिने हाथ पर भगवान हनुमान की तस्वीर, श्री राम कृष्ण सुरमा से गुदा हुआ है। लाश को पोस्टमार्टम करवा के मोर्चरी दियत भिवानी में 72 घंटे के लिए शनाख्त हेतु रखा गया है, लेकिन अब तक हर प्रयास के बावजूद भी पहचान नहीं हो सकी है। मृतक सफ़ेद रंग की चेकदार शर्ट पहने हुआ था और मेहंदी रंग का लोअर व हवाई चप्पल पहने हुए था। अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया तो उनका माइक बंद हो गया। उन्होंने स्पीकर से माइक चालू करवाने की मांग की तो स्पीकर ओम बिरला द्वारा संसद के सामने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि माइक का बटन उनके पास नहीं होता। आज देश में पेपर लीक का मामला हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि यह मामला देश की युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा यह मांग की गई थी कि इस मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए, लेकिन उनका माइक बंद किए जाने बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चली। संवैधानिक पद पर बैठे इतने जिम्मेदार व सम्मानीय व्यक्ति सदन में पूरे देश के सामने यह कैसे कह सकते हैं कि माइक का बटन उनके पास नहीं होता, तो फिर बटन किसके पास होता है? सदन में व्यवस्था यह है कि दोनों सदनों में प्रत्येक संसद सदस्य की टेबल पर एक माइक होता है, जिससे वे अपनी बात संसदीय क्षेत्रों के दौरान अध्यक्ष और अन्य सदस्यों तक पहुंचाते हैं। लोकसभा में चर्चा में जो सदस्य अपनी बात रख रहा होता है उसका माइक ऑन होता है, जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है तो उसका माइक ऑफ हो जाता है। सवाल यह है कि बहस के बीच किसी का माइक यदि बंद करना हो तो क्या व्यवस्था है? इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष सीधे तौर
पर माइक बंद करने के लिए नहीं कहते। यह निर्देश संकेतों में दिए जाते हैं। वास्तव में संसद सदस्यों के माइकों के स्विच लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर बैठे साउंड इंजीनियरों के पास होते हैं। उनके पास हर सांसद का नंबर और माइक का कंट्रोल होता है। शून्यकाल में हर सांसद को बोलने के लिए 3 मिनट का समय मिलता है। जैसे ही यह समय अवधि पूरी होती है, साउंड इंजीनियर उनका माइक बंद कर देते हैं। इसी तरह जब अध्यक्ष के आसन से निर्देश आता है तो साउंड इंजीनियर उसका पालन करते हैं। जैसे ही अध्यक्ष की ओर से कहा जाता है कि कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी तो माइक बंद कर दिया जाता है। बहस के दौरान राहुल गांधी का माइक कैसे बंद हुआ, यह व्यवस्था से स्पष्ट हो जाता है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। वार्ड नंबर 13 के लोगों ने पेयजल समस्या से चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह को करवाया अवगत। तोशाम थाना प्रभारी ने सामाजिक संगठनों को नए कानून के बारे में किया जागरूक। खड़क रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।